हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अब तक के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं झारखंड हिस्ट्री के। ये सेट 1 है, इसके बाद और भी सेट आएंगे, सभी को आप ध्यान से देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भापामुनि गांव। महामाया मंदिर गुमला जिले के घाघरा थाना अंतर्गत हापामुनि गांव में स्थित है, जो एक प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, किस जनजाति द्वारा सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंडा। झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य सर्वप्रथम मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, हीरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदी द्रोणी से अत्यंत उच्च कोटि के हीरे प्राप्त किए जाते थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय ने किस सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 13वीं सदी। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का पुरातात्विक उल्लेख मिलता है और इसी सदी में उड़ीसा के राजा जयदेव ने खुद को इस क्षेत्र का शासक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सुतिया पाहन। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था, जिसने अपने नाम पर नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, चाईबासा। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र से विदेशी संपर्क को दर्शाने वाले इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, पूर्व मध्य काल से। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में दामोदर और भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी बोलते हैं, भैरवी नदी के संगम पर स्थित अष्टभुजी छिन्नमस्तिका मंदिर का संबंध पूर्व मध्य काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम शताब्दी। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में मानी जाती है और ये बता दिया है आपको नाम कि किसके अनुसार, तो जे रीड के अनुसार, परंतु पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसकी स्थापना प्रथम शताब्दी में हुई थी और अगर ईस्वी पूछे तो 64 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड की जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करने की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख में इस क्षेत्र के आविजित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 13वीं सदी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी के शुरुआत में झारखंड के जंगलों के रास्ते से जाकर बंगाल के सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर अचानक से हमला कर दिया था। ईस्वी अगर पूछे तो 1202 से 1203 ईस्वी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक और प्रथम राजा माना जाता है। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथी। मौर्य काल में झारखंड के जंगलों से मौर्य सेना के लिए लड़ाकू और शक्तिशाली हाथी मंगवाए जाते थे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सतगावा। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को विजित किया और इसे इस विजित क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर,
नागवंशी शासक भीमकर्ण ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खुखरा। भीमकर्ण ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी को चुटिया से बदलकर खुखरा स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। 16 नंबर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मुरुंड देश। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, शेरशाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है महारथ चेरो। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध अभियान चलाकर उसे हराया और प्रसिद्ध श्याम सुंदर हाथी छीना था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बारवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन बी सही है, भीमकर्ण। इस लड़ाई में भीमकर्ण ने रक्सेल राजा की विशाल सेना को पराजित किया और लूट में उन्हें भगवान वासुदेव की एक मूर्ति मिली थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, झारखंड के किस क्षेत्र में वर्धन वंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन की मुलाकात चीनी यात्री हेन सांग से हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है, राजमहल। राजमहल के कांकजोल क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात चीनी यात्री हेन सांग से पहली बार हुई थी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के किस शासक ने झारखंड में शरण ली थी? तो ऑप्शन सी सही है, हुसैन शाह सरकी। जौनपुर के सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी ने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के डर से झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में जाकर शरण ली थी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भीमकर्ण। कलचुरी राजवंश से प्रभावित होकर नागवंशी राजाओं ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, जिसमें भीमकर्ण सबसे पहले शासक थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर का निर्माण किसने कराया था? बेनुसागर का जो मंदिर है वो सिंहभूम में है। ऑप्शन डी सही है, शशांक। बंगाल का गौड़ शासक शशांक कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने झारखंड के सिंहभूम व मयूरभंज सीमा पर स्थित वेणुसागर में शिव मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मधुकरण शाह। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां खम्बू को खुखरा नागवंशी राज्य पर अधिकार करने भेजा, जहां उन्होंने राजा मधुकरण शाह या फिर मधु सिंह कहिए जो है उनको करदाता बनाया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, पलामू के पुराने किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, प्रताप राय। पलामू के पुराने किले का निर्माण नागवंशी या चेरो काल के दौरान राजा प्रताप राय के समय हुआ था, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी पदवियां किस काल में अस्तित्व में आई थी? तो ऑप्शन सी सही है, गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी जैसी पद अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, यानी कि टैक्स पेइंग स्टेट किसने सबसे पहले बनाया था? तो ऑप्शन बी सही है, अकबर। मुगलों में अकबर वह पहला शासक था जिसने 1585 ईस्वी में इस क्षेत्र को जीतकर नियमित रूप से कर वसूलना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय का राज्य कुल कितने परगनों में विभाजित था? तो ऑप्शन ए सही है, 66 परगना। फनी मुकुट राय ने अपने विशाल राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे 66 परगनों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर,
गौड़ शासक शशांक के साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बंगाल था, उड़ीसा था और झारखंड। शशांक का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, जिसमें पूरा बंगाल, उड़ीसा का कुछ भाग और झारखंड का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के चाय और चंपा क्षेत्र की वार्षिक मालगुजारी कितनी तय की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 15,500 रुपये। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में हजारीबाग के चाय चंपा क्षेत्र की मालगुजारी 15,500 रुपये अंकित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है बागदेव सिंह के द्वारा। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंह देव के साथ मिलकर नागवंशियों से अलग होकर रामगढ़ राज्य की नींव रखी थी। दोनों भाई का नाम याद रखिएगा, लेकिन राजा बागदेव सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के जिससे कनिष्क के प्रभाव का पता चलता है प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी सही है, रांची। रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों से कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह क्षेत्र कभी उनके प्रभाव में था। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा दुर्जनसाल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 12 वर्षों तक। मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1615 ईस्वी में दुर्जनसाल को बंदी बनाया था और उन्हें 12 वर्षों तक 1615 से लेकर 1627 ईस्वी तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 33 नंबर, प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है सुत्याम्बे। फनी मुकुट राय ने राज्य की स्थापना के बाद अपनी पहली राजधानी सुत्याम्बे में बनाई और वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित थी? तो ऑप्शन सी सही है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथों में संकेत दिया है कि झारखंड, यानी कि उस समय वो विवरण में कुक्कुट देश लिखे हैं, उसमें जनजातियों की अपनी स्वतंत्र, लोकतांत्रिक या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड की शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में स्पष्ट लिखा है कि झारखंड की शंख नदी से स्थानीय लोग टोकरियों की मदद से बालू छानकर हीरे निकालते थे। अगला क्वेश्चन है, बागदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1368 ईस्वी में। बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना की और इसकी पहली राजधानी सिसिया को बनाया। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध 4 मंदिर हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही है, महुदी पहाड़। हजारीबाग के महुदी पहाड़ से गुप्तकाल के पत्थरों को काटकर सुंदर गुफारूपी 4 मंदिरों के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सन 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जनसाल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6,000 रुपये। हीरो की सही पहचान करने के बाद खुश होकर जहांगीर ने उन्हें शाह की उपाधि दी और 6,000 रुपये वार्षिक कर के बदले उन्हें ससम्मान मुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, चेरो वंश ने पलामू में किस राजवंश को आपदस्थ करके, यानी कि उसको हटा करके अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रक्सेलों को। पलामू में पहले रक्सेल वंश के राजपूतों का शासन था, जिन्हें 16वीं सदी के उत्तरार्ध में भागवत राय ने पराजित कर चेरो वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, गौड़ शासक शशांक ने संथाल परगना के बड़ा बाजार को क्या बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपनी राजधानी बनाया था। शशांक ने झारखंड में अपने पैर मजबूत करने के लिए संथाल परगना के बड़ा बाजार और पुरुलिया के दुलमी को अपनी राजधानियां बनाया था। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। संथाल परगना के बड़ा बाजार और पुरुलिया के दुलमी को अपनी राजधानी बनाया वो।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, पलामू के किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है मेदिनी राय। मेदिनी राय के काल में पलामू अत्यधिक समृद्ध और खुशहाल था, इसलिए इतिहास में उनके काल को चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और स्थापना आपको 1205 बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही है, दर्प नारायण सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सिंहभूम से पुरातात्विक खुदाई के दौरान निम्न में से कौन से सिक्के पाए गए थे? तो ऑप्शन बी है रोमन सिक्के। सिंहभूम से रोमन सम्राटों के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन वैश्विक व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को कब नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 1310 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी शासक को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सूतियापाहन ने मुंडाओं के नए राज्य का नाम क्या रखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुतिया नागखंड। सूतियापाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगनाओं वाले इस नए विस्तृत राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस महान शासक द्वारा आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की दिग्विजय यात्रा के दौरान आटविक प्रदेश यानी कि झारखंड क्षेत्र को जीतने के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? देखिए किसके अनुसार, तो टैवर्नियर के अनुसार। ऑप्शन बी सही है, 1 बार। टैवर्नियर के यात्रा वृत्तांत के अनुसार रघुनाथ शाह के अत्यंत शांत और समृद्ध राज्य पर मुगलों ने केवल 1 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, पौरी देवी निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय राजवंश की कुल देवी थी? तो ऑप्शन डी सही है, सिंह वंश। पोरहाट के सिंह वंशीय राजाओं की कुल देवी पौरी देवी थी, जिनकी मूर्ति स्थापना अच्युत सिंह के काल में कराई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये भी याद रखिएगा कि उनकी मूर्ति की स्थापना अच्युत सिंह के काल में करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, रजरप्पा। यह विख्यात शक्तिपीठ रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का कड़ा विरोध करता रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुकुंद सिंह। राजा मुकुंद सिंह अंग्रेजों की अधीनता और कर व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने ताउम्र ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में उत्तरी बंगाल का पुंडवर्धन भुक्ति गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत झारखंड का क्षेत्र भी आता था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बंगाल अभियान 1534 से लेकर के 1537 ईस्वी के दौरान शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने झारखंड के किस प्रसिद्ध प्रवेश द्वार की नाकाबंदी की थी? तो ऑप्शन बी सही है, तेलियागढ़ी। राजमहल के पास स्थित तेलियागढ़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था, जिसकी नाकाबंदी जलाल खान ने हुमायूं को रोकने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन पढ़िए 53 नंबर क्वेश्चन, सिंह वंश के किस शासक ने पोरहाट को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काशीराम सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा के शासक काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी पोरहाट में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? तो ऑप्शन सी है, बिंबिसार। मगध सम्राट बिंबिसार झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का प्रयास करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, आदिल शाह द्वितीय को इतिहास में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, झारखंडी सुल्तान।
खान देश के शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाया था, जिसके कारण उन्हें झारखंडी सुल्तान कहा गया। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, नागवंशी परिवार का राजधानी दोयसा से क्यों स्थानांतरित किया गया था? नागवंशी परिवार का राजधानी दोयसा से क्यों स्थानांतरित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी सही है कि दोयसा में वे युद्ध में पराजित हो रहे थे। दोयसा में रक्सेलों या अन्य बाहरी आक्रमणकारियों के हाथों युद्ध में पराजित होने और सुरक्षा कारणों से नागवंशियों ने अपनी राजधानी बदल ली थी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एक प्राचीन कुआं मिला है। पिठौरिया पहाड़ की चोटी पर गुप्तकालीन वास्तुकला से संबंधित एक ऐतिहासिक कुआं आज भी स्थित है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, पलामू के किस चेरो राजा ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से पराजित होकर उससे संधि कर ली थी? तो ऑप्शन डी सही है, प्रताप राय। शाहजहां के समय बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां ने 1641-42 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया, जिसके बाद चेरो राजा प्रताप राय ने संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें सही है उपरोक्त सभी, विराटकर्ण, छत्रकर्ण और प्रतापकर्ण। ये तीनों ही मध्यकाल और लोधी वंश के समकालीन प्रमुख नागवंशी राजा थे, जिन्होंने छोटा नागपुर पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन चलिए 60 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी सही है, धनानंद। नंद वंश के क्रूर शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने मुगलों के खिलाफ बंगाल अभियान के दौरान किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजमहल क्षेत्र। शेर शाह सूरी ने मुगलों को चकमा देने और बंगाल पर नियंत्रण पाने के लिए राजमहल क्षेत्र तेलियागढ़ी मार्ग का रणनीतिक रूप से उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के नए किले में किसने लगवाया था? तो ऑप्शन बी सही है, मेदिनी राय। मेदिनी राय ने नागवंशियों की राजधानी दोयसा को लूटा था और वहां के महल का भव्य पत्थर का नागपुर दरवाजा लाकर पलामू के नए किले में स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, शैव धर्म का अनुयायी वह कौन सा प्रतापी शासक था जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन डी सही है, शशांक। शशांक एक कट्टर शैव राजा था जिसने बौद्ध धर्म के केंद्रों को नष्ट किया और झारखंड में कई भव्य शिव मंदिरों जैसे बेनुसागर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक तुजू के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 1615 ईस्वी। जहांगीर ने बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां को 1615 ईस्वी में हीरा बहुल क्षेत्र खोखरा को पूरी तरह अपने अधिकार में लेने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन पढ़िए 65 नंबर, इनमें से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य के संस्थापक होने के कारण फनी मुकुट राय को संपूर्ण नागवंशी परंपरा में आदि पुरुष माना गया है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, झारखंड राज्य में प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का विस्तार किस नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दामोदर नदी। प्राचीन भौगोलिक साक्ष्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल यानी कि लातेहार टोरी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 67 नंबर, 1742 ईस्वी में मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? तो ऑप्शन डी सही है, बंगाल। मराठा पेशवा के निर्देश पर भास्कर राव पंडित ने झारखंड के जंगलों का मार्ग अपनाकर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के साम्राज्य पर धावा बोला था। अगला क्वेश्चन है, पंचेत राज्य का राज चिन्ह निम्नलिखित में से क्या था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपिला गाय की पूंछ या इसी को चवर भी बोलते हैं। मानभूम क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राज्य पंचेत राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चवर था, जिसके कारण इसके राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 69 नंबर, प्राचीन झारखंड के इतिहास में इंडो सीथियन सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, चाईबासा।
यह चाईबासा क्षेत्र में सीथियन राजाओं के वाणिज्यिक प्रसार को प्रमाणित करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। 70 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी के तट पर अवस्थित रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर किस काल की वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सही है, पूर्व मध्यकाल। यह मंदिर पाल और प्रतिहार राजवंशों के समकालीन पूर्व मध्यकाल की तांत्रिक कला से संबंधित है। यह मंदिर जो है पाल और प्रतिहार राजवंशों के समकालीन है। चलिए ये याद जरूर रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के सुप्रसिद्ध मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, मदरा मुंडा ने की थी। मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा के काल में नागवंशियों के साथ सांस्कृतिक समझौते के तहत मुड़मा जतरा मेला की ऐतिहासिक परंपरा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक संभवतः किस नदी द्रोणी के क्षेत्र में था? उसका बेसिन एरिया बताइए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि ईब नदी और शंख नदी। इंद्रवाहक नदी क्षेत्र मुख्य रूप से आधुनिक ईब और शंख नदियों के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित कर झारखंड के सतगावा क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी है, शमसुद्दीन इलियास शाह छज्जुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के सुल्तान इलियास शाह को हराकर सतगावा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, दलेल सिंह ने सुरक्षा कारणों से अपनी राजधानी को बादम से हटाकर किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रामगढ़। रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने बादम के मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित होने के कारण अपनी राजधानी को रामगढ़ में सुरक्षित स्थानांतरित किया था। दलेल सिंह नाम याद जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड के नागवंशी राजाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, मदन राय, प्रताप राय, कदरिया राय। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के काल में छोटानागपुर खास में इन नागवंशी राजाओं का शासन था जिन्होंने मुगलों गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू के चेरो राज्य की वार्षिक मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अब्दुल्ला खां। शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार अब्दुल्ला खां ने पलामू क्षेत्र पर कर का बोझ अत्यधिक बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, किस नागवंशी शासक ने सर्वप्रथम दोयसा में नवरत्न नामक 5 मंजिला भव्य भवन का निर्माण कराया था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दुर्जनसाल। ग्वालियर जेल से छूटने के बाद राजा दुर्जनसाल ने मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित होकर दोयसा में झारखंड का पहला 5 मंजिला नवरत्नगढ़ महल बनवाया था और जो शैली वो देख करके 12 साल आए थे वही शैली पर बनाया। ठीक है, मुगल शैली से बहुत प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसकी विस्तृत राजधानी झारखंड क्षेत्र के भीतर स्थापित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, शशांक। गौड़ नरेश शशांक इतिहास का वह पहला राजा था जिसने झारखंड के बड़ा बाजार, जो कि संथाल परगना में पड़ता है, को अपनी मुख्य प्रशासनिक राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, कोकरह के नागवंशी शासक को मुगल ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम कहा गया है। इस विशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही है, हीरे के खान का मालिक। मुगल काल में खां आलम का तात्पर्य हीरे के खदानों के सर्वोच्च नियंत्रक या मालिक से होता था क्योंकि यहाँ की नदियों में हीरे मिलते थे। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य का केंदी परगना वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चतरा। रामगढ़ राज्य का केंदी क्षेत्र आधुनिक झारखंड के चतरा जिले का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन झारखंड के नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर उपरोक्त तीनों है, गजराय, सुंदर राय, मुकुंद राय। वर्धन राजवंश के चरमोत्कर्ष के समय छोटानागपुर खास में गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय क्रमिक नागवंशी राजा थे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस शासक ने 15वीं सदी में झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया? तो ऑप्शन बी सही है, कपिलेंद्र गजपति। ये याद रखिएगा, 15वीं सदी है, ध्यान दीजिएगा कि 13वीं सदी बोल रहा है कि 15वीं सदी बोल रहा है, तो याद रखेंगे 15वीं सदी बोल रहा है। तो उड़ीसा के सूर्यवंशी राजा कपिलेंद्र गजपति ने 15वीं शताब्दी में नागवंशी क्षेत्र पर हमला कर एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, बागदेव सिंह द्वारा
स्थापित रामगढ़ राज्य की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, यानी कि सबसे पहला मूल राजधानी आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी सही है, सिसिया। बागदेव सिंह ने राज्य संचालन के लिए सबसे पहले सिसिया को अपनी राजधानी बनाया, जिसे बाद में उड़दा में बदल दिया गया, मतलब फिर स्थानांतरित कर लिए, उड़दा लेके चले गए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र को मुगल काल के दौरान किस मुख्य नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी सही है, खुखरा या कुकरा। मुगल काल के आधिकारिक दस्तावेजों और इतिहास ग्रंथों जैसे कि तुजू के जहांगीरी हो गया, उसमें झारखंड को खुखरा या कोकरा नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पलामू के क्षेत्र में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने अपना राजनीतिक शासन स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, रक्सेल वंश। चेरो राजवंश से भी पहले पलामू में रक्सेल राजवंश के राजपूतों का शासन स्थापित था। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस चेरो राजा को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु बाघ से लड़वाने के कारण हो गई। तो ऑप्शन बी सही है, सहबल राय। मुगलों के काफिले को लूटने के अपराध में जहांगीर के आदेश पर सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और मनोरंजन के लिए बाघ से लड़वाकर मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वैष्णव मत का अत्यधिक प्रचार प्रसार 16वीं सदी में मुख्य रूप से किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, चैतन्य महाप्रभु। सुप्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाते समय झारखंड के विभिन्न गांवों में रुककर कृष्ण भक्ति व वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 88 नंबर। जहांगीर के शासनकाल में कोकरा नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने वाले गवर्नर इब्राहिम खां को कौन सी सर्वोच्च उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए है, फाथ जंग की उपाधि दी गई थी। देखिए, उपाधि से भी क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। हीरा क्षेत्र को जीतने की इस बड़ी उपलब्धि से खुश होकर जहांगीर ने इब्राहिम खां को मनसबदारी बढ़ाने के साथ साथ फात जंग, इसका मीनिंग होता था विजय का योद्धा, इसी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में झारखंड के पश्चिमोत्तर भाग में खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, हंस राजदेव। हजारीबाग गिरिडीह क्षेत्र में खड़गडीहा राज्य की स्थापना दक्षिण भारत से आए राजा हंस राजदेव द्वारा 15वीं सदी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 90 नंबर। चीनी यात्री हेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र के लिए कांगजोल के साथ किस नाम का उल्लेख किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, किचिंग कायला। कायलो नहीं है, कायला होगा, है ना। हेन सांग ने राजमहल के स्थानीय क्षेत्र को किचिंग कायला नाम से लिपिबद्ध किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल गवर्नर या नायब नाजिम ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 का वार्षिक कर निर्धारित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जैनुद्दीन खां। बिहार के नाजिम जैनुद्दीन खान ने सैन्य दबाव बनाकर चेरो राजा जयकृष्ण राय को सालाना 5000 रुपये मालगुजारी देने पर विवश किया था। अगला क्वेश्चन है, 92 नंबर। नागवंशी राजा एनी शाह ने रांची के निकट किस प्रसिद्ध व्यापारिक बाजार को बसाया था जो आज भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, हटिया बाजार। नागवंशी ठाकुर एनी शाह, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, उन्होंने स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हटिया बाजार की स्थापना की थी, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 93 नंबर। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानियां बनाया था। तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। अभी हम लोग पढ़े थे, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी पुरलिया। शशांक ने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बड़ा बाजार और दुलमी दोनों ही स्थलों को अपनी राजधानियों के रूप में इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन, 94 नंबर। कुंडा राज्य चतरा की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी या उसके काल में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, राम सिंह। अब राम सिंह सोचिएगा, ऐसे नहीं कि राम सिंह नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसी का अधिकारी था। औरंगजेब के शासनकाल में उसके एक अधिकारी राम सिंह द्वारा पलामू सीमा पर रणनीतिक नियंत्रण हेतु कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस नागवंशी राजा के शासनकाल में कोराम्बे में भगवान विष्णु की ऐतिहासिक मूर्ति स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, छत्रकर्ण। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के समय लोहरदगा के कोराम्बे में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी, जिसके दर्शन हेतु कई संत आए थे।
अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, झारखंड के पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में मुस्लिम आक्रमणकारियों व सेनाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, शेरशाह सूरी को जाता है। हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने इस गुप्त मार्ग का इतना अधिक उपयोग किया कि मुगलों और मुस्लिमों के लिए झारखंड का रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, सरायकेला रियासत की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, विक्रम सिंह। पोरहाट के राजा के छोटे पुत्र कुंवर विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार कर सरायकेला रियासत की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए 98 नंबर, झारखंड का वह कौन सा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंहभूम, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर धनबाद होगा, याद रखेंगे, धनबाद होगा। ठीक है, बाकी सबको काट दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और दोहरा देते हैं। झारखंड का वह कौन सा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी राजा मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में गिरफ्तार होकर लंबे समय तक बंद रहे थे? तो ये दुर्जनशाल के साथ हुआ था। नियमित रूप से कर न चुकाने और हीरों पर आधिपत्य के कारण दुर्जनशाल को बंदी बनाया गया था। 12 साल तक इनको ग्वालियर में बंद करके रखा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्रीय राजा ने अंग्रेजों से अत्यधिक अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? ये सटीक नहीं है, ऐसा मान्यता है कि वो आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्जुन सिंह। पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अपमान का बदला ना ले पाने की ग्लानि में उन्होंने यह कदम उठाया था। आप लोग सबको पता है कि 1857 की क्रांति में इनका नाम हम लोग पढ़ते हैं सिंहभूम के क्षेत्र से, और अंग्रेज़ों ने इनके साथ बहुत धोखा किया, जिसके वजह से इनको दुख हुआ होगा। मे बी ऐसा हो सकता है, ये पूरा सच है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो भी है ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो याद रखिएगा अर्जुन सिंह। ठीक है, उनको बनारस ले गए थे लोग और कूद गए थे वो पानी में, लेकिन ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ से बच गए थे, फिर वो बाद में और गोरिल्ला युद्ध ये सब लड़ते रह गए, या बहुत का कहना है कि वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। जो भी कहानी था, बस इतना जानिएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अर्जुन सिंह को टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।